पाठ में शीत युद्ध का दौर, ये पाठ आपको पढ़ाया जा रहा था। इससे पहले कई प्रश्न आपको बताए गए हैं और उनके उत्तर आपने जाने हैं। अब इस शिक्षण को आगे बढ़ाते हुए जो पाठ का शेष शिक्षण है उसको पूरा करेंगे। इसमें अब बड़े प्रश्न हैं। प्रश्न है, शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा और लक्षण लिखिए। शीत युद्ध के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है इससे पहले, फिर से विस्तार से हम इसको जानेंगे। शीत युद्ध का अर्थ होता है दो महाशक्तियों के बीच कटुतापूर्ण संबंध, द्वेषपूर्ण संबंध, तनाव, इसी का नाम शीत युद्ध है। ऐसा मैंने आपको बताया था। और शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। ये दो महाशक्तियों के बीच एक द्वंद्व है। एक ओर साम्यवादी गुट, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक प्रसार, सैनिक प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के विरुद्ध गुप्तचरी क्रिया, मनोवैज्ञानिक युद्ध तथा कटुतापूर्ण परिदृश्य देखा गया। ये शीत युद्ध के दौरान इस प्रकार का व्यवहार होता था। एक देश दूसरे देश के खिलाफ इसका प्रयोग करता था। तो यही शीत युद्ध है, अर्थात वैचारिक युद्ध, जिसमें घृणा, राग द्वेष, कूटनीतिक हथकंडे, गुप्तचरी, ये सब का प्रयोग होता था। यही शीत युद्ध है। अब शीत युद्ध के लक्षण, इसकी विशेषताएं क्या थी, लक्षण क्या थे? ये शीत युद्ध ऐसा युद्ध संघर्ष था जो सोवियत संघ और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के मध्य था। ये पहले ही बता दिया गया आपको। दो महाशक्तियों के बीच, कौन कौन? एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। इनके बीच क्या था? युद्ध था, मध्य शीत युद्ध था। शीत युद्ध प्रचार के माध्यम से तथा वाक युद्ध के रूप में विश्व राज्य में व्याप्त हो गया। देखिए, शीत युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना, दुष्प्रचार करना, और वाक युद्ध, वाक युद्ध का अर्थ है जो विचारों और भाषा, वाणी से एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं वाक युद्ध। इसका प्रयोग होता था। शीत युद्ध का प्रभावशाली लक्षण है ताकि इसमें दोनों महाशक्तियां प्रचार करते थे एक दूसरे के खिलाफ, दुष्प्रचार। और गुप्तचरी, गुप्तचरी का अर्थ है गुप्त रूप से एक दूसरे की जासूसी करना। सैनिक हस्तक्षेप, सेना के द्वारा कई मुद्दों पर हस्तक्षेप करते थे। सैनिक संध्या, इसमें सैनिक संध्या भी हुई। सैनिक से जैसे संध्या हुई, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था, नाटो और वार्सा पैक्ट, ये सैनिक संध्या थी। दोनों पक्ष के द्वारा इस प्रकार की संध्या की जाती थी। विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण करती थी। ऐसा करके वे अपनी शक्तियों को सुदृढ़ करते थे। विभिन्न प्रकार के संगठनों का, जैसे सीटो सेंटो, इनका भी उसी समय निर्माण हुआ। और ऐसा करके ये दो महाशक्तियाँ अपने आप को अधिक शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित करती थी। दोनों शक्तियों ने विश्व में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर, जैसे ये ऐसा माहौल हो गया था शीत युद्ध के दौरान, दोनों ने विश्व में तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दिया और इतना तनाव हो गया था जैसे युद्ध होने वाला ही है। यह युद्ध भयानक था क्योंकि इसके भड़क जाने से
कोई भी निश्चित समय नहीं था। ये युद्ध जो वास्तविक युद्ध होता है, वास्तविक युद्ध का अर्थ तो आप जानते ही हैं। वास्तविक युद्ध का अर्थ होता है जो आमने सामने होता है, खुल्लम खुल्ला होता है, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है, जिसमें सेनाओं का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं वास्तविक युद्ध। लेकिन यह युद्ध उस युद्ध से भी खतरनाक था, भयानक था। कारण, क्योंकि अगर यह युद्ध अचानक भड़क जाता और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं थी, कब कोई समय नहीं था ये कब भड़केगा करके या कब उत्पन्न होगा। यह युद्ध मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला विचारों का युद्ध था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, शीत युद्ध विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। सिर्फ विचार द्वारा जिसमें कूटनीति का प्रयोग, आलोचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, घृणा, ये सारी चीज़ें होती थी, ये सब विचारों में आता था। यह वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। वास्तविक युद्ध में तो ये होता है कि आमने सामने होता है और एक दूसरे की शक्ति को पहचाना जा सकता है, एक दूसरे की जांच की जा सकती है, वो कितना शक्तिशाली है, उसी हिसाब से तैयारी होती है। लेकिन ये युद्ध में इस प्रकार का कुछ भी नहीं था। ये युद्ध एक बहुत बड़ा तनावपूर्ण स्थिति का नाम है, इसके भड़कने से या कभी भी अगर युद्ध में बदलने से इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। इस प्रकार से इसके लक्षण हैं। अब शीत युद्ध की प्रकृति ये कैसे दिखती थी, देखिए इसमें क्या क्या होता था। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या करती थी, किस रूप में ये शीत युद्ध के दर्शन हमको होते हैं, ये उसका स्वरूप कहलाता है, उसकी प्रकृति कहलाता है, किस प्रकार का इनका दृष्टिकोण था। शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध है। कूटनीतिक युद्ध को कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति, डिप्लोमेसी वार जो होता है, इसमें यह होता है कि इसमें हथकंडे अपनाए जाते हैं दूसरे को डाउन करने के लिए या दूसरे को गिराने के लिए, नीचा करने के लिए, दूसरे को हतोत्साहित करने के लिए। ये कूटनीतिक तरीका होता है। युद्ध के सदृश थी क्योंकि इससे किसी भी समय युद्ध भड़क सकता था और इससे कभी भी वास्तविक युद्ध भड़क सकता था। शीत युद्ध काल में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों बड़े राष्ट्र पारस्परिक शांतिकालीन कूटनीतिक संबंधों को प्रमुखता दिए हुए थे। उनमें शत्रुता के भाव बार बार उभर आते थे। देखिए, परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंधों को बाहरी रूप से शांतिपूर्ण संबंधों को स्थापित करने का दिखावा करते थे और फिर इनमें कभी कभी क्या आता था, शत्रुता के भाव उत्पन्न होते। दोनों राष्ट्र सशस्त्र युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, परंतु अन्य प्रकार के कूटनीतिक उपायों द्वारा एक दूसरे को निर्बल। देखिए, ये दोनों जो महाशक्तियाँ थी वो कभी भी सशस्त्र युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कूटनीतिक उपायों द्वारा एक दूसरे को कमज़ोर बनाना चाहते थे, एक दूसरे को गिराना चाहते थे, कमज़ोर उसको करने की कोशिश करते थे, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते थे। दोनों राष्ट्र अपने सहयोगी देशों के साथ अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर अबाध गति से बल देते थे। देखिए, दोनों राष्ट्र अपने सहयोगी देशों, जो मैंने आपको बताया था, ये सोवियत संघ और अमेरिका दो गुट बन गए थे। सिर्फ अमेरिका देश और सोवियत संघ आमने सामने नहीं, बल्कि इनके साथ विचारधारा के रूप में या फिर उनके जो अपने निजी स्वार्थ थे उसके आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दो गुट थे, दो, इस प्रकार से आप सरल रूप से इसको इस प्रकार समझ लीजिए, दो टीमें थी। बहुत सारे देश सोवियत संघ के साथ भी थे और बहुत सारे देश अमेरिका के साथ भी थे। इस प्रकार से ये देश एक दूसरे देशों पर अपने जो मित्र देश थे, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उसमें अपनी विचारधारा, अपनी मान्यताओं को अबाध गति से बल देते थे। ये देश विश्व के निर्भर राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक सहायता देते थे। देखो, कमज़ोर जो देश थे, जो गरीब देश थे, उनको अपने में शामिल करने के लिए, अपने गुट में शामिल करने के लिए ये उनकी आर्थिक सहायता, पैसे की सहायता करते थे। आर्थिक सहायता मतलब पैसे या सामान की सहायता करते थे, जासूसी करते थे, सैन्य हस्तक्षेप के लिए तत्पर रहते थे, शस्त्रों की बिक्री करते थे, जो हथियार बनाते थे
जो खतरनाक प्रकार के हथियार हैं उनकी बिक्री इन देशों में करते थे। ये जो गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, सैनिक गुटबंदी के लिए कूटनीतिक उपायों का प्रयोग करते थे। सैनिक गुटबंदी के लिए ये कूटनीतिक उपायों का प्रयोग करते थे। सैनिकों को गोलबंद करना, गुटबंदी करना, उनका प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ करना, एक सैनिक गुटबंदी कहलाता है। पारदैशिक संगठनों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते थे। शस्त्रीकरण की नीति की वृद्धि में संलग्न रहते थे। देखो, शस्त्रीकरण नीति का अर्थ है शस्त्रों को अधिक से अधिक जमा करना, उनका उत्पादन करना, यानी शस्त्रों के महत्व को बढ़ाना, ये शस्त्रीकरण कहलाता है। यह वाक्य युद्ध था जिसके कारण अधिकांश राष्ट्र आशंकित रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध वाक युद्ध था। वाक मतलब जो मुँह से बोल करके या कह करके एक दूसरे पर आरोप लगा करके प्रकट किया जाता है, ये वाक युद्ध कहलाता है। विचारों से, ये पहले भी बताया। शीत युद्ध के संपूर्ण काल में तीसरे विश्व के व्यापक मुठभेड़ें होती थी। इनमें परोक्ष रूप से महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा स्पष्ट। देखिए क्या होता था शीत युद्ध में, तीसरे विश्व मतलब तीसरे विश्व के देश मैंने आपको बताया है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इन देशों में क्या होती थी, घातक मुठभेड़ें होती थी, आपस में टकराहट होती थी, सेनाओं में टकराहट होती थी। आप मुठभेड़ उसको कहते हैं, आमने सामने टकराना, ये मुठभेड़ कहलाता है। ऐसे बहुत सारे कार्रवाई होती थी और इसमें परोक्ष रूप से जो महाशक्तियाँ थी वो इनको सहयोग करते थे। इस प्रकार की मुठभेड़ों को बढ़ाने में इनका योगदान रहता था। ये रहा आपका शीत युद्ध, शीत युद्ध के लक्षण, शीत युद्ध की प्रकृति, इसके बारे में आपने जाना। अगला प्रश्न आप है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, संक्षेप में लिखिए। अब आते हैं हम शीत युद्ध के प्रमुख कारण। इसको बंद कर दो, फिर बनाते छोटे छोटे, इसकी थोड़ी देर में